हेलो श्रोताओं, मैं एक बार फिर से जीना इसी का नाम नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियोस लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मेरा पिछले 1.5 साल से यही सिलसिला चल रहा है कि मैं जीना इसी का नाम से जो वीडियो शेयर करती हूँ उसमें मैं सिर्फ ऐसे ही पात्रों को लेती हूँ, उनका चयन करती हूँ जो कि अपनी चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में कुछ भी नहीं थे या इतने ज़्यादा गरीब अभावग्रस्त प्रताड़ित थे कि शरण लेने के लिए कोई घर नहीं था, छत नहीं थी, सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, पहनने के वस्त्र भी बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन अपने जज्बातों से या दूसरों के लिए कल्याणकारी बातें सोचना ऐसे मन में घर कर जाता था कि बड़े से बड़े कारनामे कर लेते थे और आज तक वो पूजे जाते हैं। तो इसी श्रेणी में मैंने एक कैरेक्टर का चुनाव किया है। नाम है, फारसी थे वो, दादा भाई नौरोजी, प्रसिद्ध ये जो कि स्वतंत्रता सेनानी। तो एक बार की बात है, तो देख रहे थे कि उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, भारतवर्ष में प्रभावित हुआ था और लोग बेमौत मर रहे थे, अकाल मृत्यु हो रही थी, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, कुपोषण के शिकार हो रहे थे, जिससे अनेकों बीमारियां उन्हें लग गई थीं। लेकिन कहने वाला, सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। और तभी पड़ता था जबकि अकाल का तभी अनाउंसमेंट होता था जबकि बहुत सारा राशन हमारा विदेशों में चला जाता था। अंग्रेज़ों का राज था, क्योंकि ये बात जो दादा भाई नौरोजी के हैं, वो 1825 में पैदा हुए थे और 1917 में उनका देहांत हुआ था। इस बीच में जब वो लगभग 20 साल क्रॉस कर गए थे, तब उनका मन विचलित हो गया, रो दिया कि आखिर ये क्या हो क्या रहा है। तब उन्होंने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू किए और सच मानिए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में भारत से वास्तव में ब्रिटेन को 200 मिलियन पाउंड, मतलब कि लगभग 9 करोड़ किलोग्राम से भी ज़्यादा चावल भेजा जाता है बाहर। और अध्ययन किया तो पता चला जिस साल भारत में अनाज ज़्यादा मात्रा में भेजा गया उस साल यहाँ अकाल पड़ा। और ये जो कि इंग्लैंड के जो भुक्कड़ लोग थे, जो बैठे हुए थे, वो सारा अनाज जो कि ले लेते थे और भारतवासी भूखे तड़पते रहते थे, एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता था, कुपोषण के शिकार हो गए थे। अब क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने मतलब इसके लिए अथाह परिश्रम किया, अपनी बुद्धि का परिचय दिया, बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया और ठोस आंकड़े जुटा करके उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि धावा बोला, धावा एक मतलब अपनी वाणी से बोला कि ये अनाज जो आप इतना ले जा रहे हैं उसके बदले हमारे भारत के स्वयं ही भारत से जा रहा है और भारत के ही लोग भूखों मर रहे हैं। और लगभग थोड़े से ही महीने में ये आंकड़ा मृत्यु का 10 लाख तक पहुंच गया था, जबकि आबादी उस समय 100 साल पहले, 150 साल पहले बहुत कम थी। उसके हिसाब से आप देखिए, चाहे साल भर में चाहे 8 महीने में 10 लाख लोग चले गए और कितने तो कुपोषण से बीमार में ही पड़े हुए थे। बहुत दुख हुआ उनको। और लूट का सामान जो कि सारे के सारे ये इंग्लैंड बाहर चला जाता था। फिर उन्होंने आंकड़े जुटाए, बहुत हिम्मत करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आई और उस पुस्तक को पढ़कर इंग्लैंड के वासी भी, जो रूलर थे, वो भी बहुत सकते में आ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि जिस देश को वे अपार धनवान समझते थे, उसकी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये है। पहली बार अंग्रेज़ों की पोल भी खुली और वो समझ गए कि अब हमारा जो कि है सिक्का नहीं गलने वाला, हमारी दाल नहीं गलने वाली, अब ये अंधेरगर्दी नहीं करनी चाहिए। भारतीय लोग अब लूट का हिसाब जोड़ तोड़ करने लगे थे। तो दादा भाई नौरोजी बहुत प्रेम से आंकड़ों के साथ अंग्रेज़ों के अधिकारियों के पोल खोलते थे। अंग्रेज़ों के बीच में लोकप्रिय होने वाले वो पहले भारतीय थे। अब वहाँ उन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव भी जीता, जो कि मात्र 3 वोट से उनको जीत हासिल हुई, लेकिन आ गया, जीत से उनके पावर, शक्ति आई और फिर उन्होंने भारत के साथ रह करके इंग्लैंड के खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये नहीं होगा, बाहर राशन नहीं जाएगा। और यह भी भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया उन्होंने। और अंग्रेज़ जानते थे
अंग्रेज़ों ने भी वोट दिए उनको, जानते थे कि दादा भाई नौरोजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अन्याय पर गरजते हैं तो आंकड़ों के दम पर ही गरजते हैं। प्यार से अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो दादा भाई नौरोजी को देश का पितामह कहकर लोग पुकारते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से इनको नवाजा भी गया और भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं और ना ही भूलना चाहिए। आज पूरा सरकारी महकमा मिलकर हिसाब लगाता है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय लगभग आज 1 से सवा लाख रुपए के आसपास पहुंच रही है, लेकिन 150 साल पहले दादा भाई के अकेले दम पर हिसाब लगाया और जो आंकड़े इकट्ठे किए गए उसमें पता चला कि भारत की प्रति व्यक्ति लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपये थी। और अब जो कि है राशन बाहर नहीं जाता, हम इतना पर्याप्त उगाने लगे हैं कि चाहे अकाल आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, उसमें अनाज कम नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों का मेरा समलाम है और आपसे निवेदन है, खास करके युवा वर्ग जिसका कि भविष्य पूरा पड़ा हुआ है, उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, देश टिका हुआ है। उनसे निवेदन है कि आप ज़रूर आगे बढ़ें और आप में से कई लोग, क्या सभी लोग दादा भाई नौरोजी बने और किसी को भी भूखा ना सोने दें। आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय, थैंक यू।